जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लड़ना होगा, लड़ना होगा। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, 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 जीतेंगे। वो कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। अलीगढ़ में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का साझा मंच और सेक्टोरियल यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसका साथ और समर्थन देने के लिए स्थानीय संगठित असंगठित श्रमिक संगठनों एवं किसान संगठनों का साझा धरना प्रदर्शन राजा महेंद्र प्रताप सिंह पार्क में किया गया, जिसमें किसान यूनियन, विद्युत कर्मी, बैंक कर्मी, भारतीय जीवन बीमा निगम, शिक्षक संघ जैसे तमाम संगठन एकजुट होकर नजर आए। इस हड़ताल के चलते सभी सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा पसता नजर आया। बैंक कर्मचारियों की तो समस्या ही समस्या है। एक समस्या हो तो मैं बताऊं, आज की डेट में सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग का मुद्दा है। आउटसोर्सिंग 20-20 साल से कर्मचारी मतलब डेली वेजेस पे काम कर रहा है, 400 रुपये पर डे पे काम कर रहा है। क्या 400 रुपये दैनिक मजदूर जो है घर उसका परिवार चल सकता है, जिसका उसके बीवी भी है, बच्चे भी हैं, पढ़ाई भी है, सब कुछ है। इस हड़ताल प्रदर्शन में सरकार द्वारा लागू की जा रही प्रमुख मांगों पर सशक्त आवाज उठाई गई, जिनमें श्रमिक विरोधी चारों श्रम कोड रद्द करो, बिजली के निजीकरण का फैसला वापस करो, एनपीएस नई पेंशन स्कीम खत्म करे, ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करे, सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे, यूपी में मर्जर के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला वापस लो, आशा, रसोइयाँ, आंगनबाड़ी सहायिका समेत तमाम सरकारी योजनाओं में लगे संविदा कर्मी को अस्थायी करो। इन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के बाद जिला मुख्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। जो आदमी खुद भूखा है, जो बच्चों को खिला नहीं सकता, बच्चों की सही से परवरिश नहीं कर सकता, तो वो क्या रेवेन्यू जनरेट होगा। नमस्कार, मैं दिग्विशाल, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया है, जिसमें चाहे वो बैंक कर्मचारी हों, चाहे LIC इंश्योरेंस सेक्टर के लोग हों, चाहे किसान हों, चाहे विद्युत कर्मचारी हों, सभी लोग इस हड़ताल में शामिल हैं। मैं इसमें मौजूद हूँ अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप पार्क पर, जहाँ तमाम संगठनों की ओर से एक हड़ताल का आयोजन किया जा है। यहाँ लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या है, क्या मांगे हैं, उनको लेकर के आप सभी लोग एक ही मंच पर, साझा मंच पर शामिल हुए। बिल्कुल, हम सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन अपने पूरे भारतवर्ष में अपने अपने शहरों में धरना प्रदर्शन पर हैं आज, और बहुत ही अच्छा, हर शहर में सभी कार्यालय अपने अपने जो है बंद करा के और हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं, और बहुत अच्छे से धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक हम कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके। और आगे ये आज हमारा 9 तारीख है। 9 तारीख के लिए सभी संगठन हमारे साथ ट्रेड यूनियन में सम्मिलित हैं, और इसी तरीके से हम आज बैंक से हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि बैंक कर्मचारी और ग्राहक जो हैं उनके लिए क्या समस्या है। बैंक कर्मचारियों की तो समस्या ही समस्या है। एक समस्या हो तो मैं बताऊं, आज की डेट में सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग का मुद्दा है। आउटसोर्सिंग 20-20 साल से कर्मचारी मतलब डेली वेजेस पे काम कर रहा है, 400 रुपये पर डे पे काम कर रहा है। क्या 400 रुपये दैनिक मजदूर जो है घर उसका परिवार चल सकता है, जिसका उसके बीवी भी है, बच्चे भी हैं, पढ़ाई भी है, सब कुछ है। एक ये मुद्दा है। दूसरा जो है जनहित में, जो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का जो उद्देश्य था कि भाई जनहित में बैंकों को राष्ट्रीयकरण, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, वो शायद लग रहा है कि अब पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देने का भूमिका चल रही है, सरकारों की नीतियां चल रही हैं इस तरीके की, ऐसा हम आशंका कर रहे हैं। क्योंकि पिक्चर क्लियर है, क्योंकि आम जनता के हितों के लिए जो उद्देश्य 1969 में हुआ करते थे कि भाई जो गरीब से गरीब तबके का आदमी है, जिसका परिवार है, वो बैंक सेवाएं ले और मुफ्त में सेवाएं ले, उसका कोई सेवा शुल्क न दे, इसीलिए तो नेशनलाइजेशन बैंकों का कराया गया, नहीं तो क्या जरूरत थी। और सारी सरकारी योजनाएं सीधे तौर पर आम जनता को मिले, ये उद्देश्य थे। लेकिन आज वही दिख रहा है कि जो आम पब्लिक है, जो गरीब तबके का आदमी है,
उसको अगर एसएमएस मोबाइल पे आ रहा है तो उसका भी चार्ज उसको देना पड़ रहा है। मिनिमम बैलेंस अगर हो गया तो उसका अलग से चार्ज उसको बियर करना पड़ रहा है। और एटीएम अगर रख रहा है गरीब तबके का आदमी तो उसका अलग से चार्ज देना पड़ रहा है। तो ये कहाँ गया, देश की नीतियाँ कहाँ है, 1969 के उद्देश्य कहाँ चले गए? ये जनहित में नहीं है। ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि ओल्ड पेंशन हमारी लागू की जाए, और हमारी क्या, बैंकों की नहीं, हर जगह हर विभाग में होनी चाहिए। क्योंकि अगर ओल्ड पेंशन लागू होगी आर्थिक देश हमारा मजबूत होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। ऐसा नहीं है कि हम जब पैसा हमारे लोगों के पास अगर नहीं होगा तो मार्केट में क्या खर्च करेंगे? जो आदमी खुद भूखा है, जो बच्चों को खिला नहीं सकता, बच्चों की सही से परवरिश नहीं कर सकता, तो वो क्या रेवेन्यू जनरेट होगा? देश कहाँ जाएगा? आप इस तरफ देखिए तो सही, क्योंकि देश किस तरफ जा रहा है, कहने के लिए कहाँ भेजा जा रहा है, भूमिकाएं निभाई जा रही हैं, ऑन पेपर सारे काम किए जा रहे हैं, और ऑन प्लेटफॉर्म पे देखिए आम जनता के लिए कितना सीधा सीधा पहुंच रहा है, क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो आपका कहना है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के शुरुआत की गई थी वो उद्देश्य कहीं भी पूरे नहीं हो सके, पूरे कहीं भी नहीं हो रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो हमारे साथ में LIC के कर्मचारी भी यहाँ मौजूद है, वो भी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे हड़ताल को लेकर? ये देखिए, हड़ताल कोई शौक में नहीं की जाती है। जब चीज़ें ऐसी हो रही हैं देश के अंदर कि जिनका निदान सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है, बल्कि उन हड़ताल को लेकर, ये देखिए, हड़ताल कोई शौक में नहीं की जाती है। जब चीज़ें ऐसी हो रही हैं देश के अंदर कि जिनका निदान सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है, बल्कि उन समस्याओं को बढ़ाया जा रहा है, तो मजबूरी में हम लोगों को हड़ताल करनी पड़ रही है और आंदोलन में उतरना पड़ा है। किसी भी पब्लिक सेक्टर में भर्तियां नहीं हो रही हैं, और बेरोजगारी इस देश के अंदर सरकार के ही आंकड़े हैं कि 45 वर्ष के सबसे चरम पे है। एक तरफ बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, एक तरफ ऑफिस खाली पड़े हुए हैं। किस तरह की नीतियां हैं? मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देने का वायदा किया था, और तब से लेकर अब तक उन्होंने 20 लाख नौकरियां भी नहीं दी हैं। 11 साल निकल गए। तो एक बात तो ये है। दूसरा है लेबर कोड को लेकर के। सरकार श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड लागू करना चाह रही है। ये इस देश के श्रमिक वर्ग के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। काम के घंटे 8 अब 12 करना चाह रही है। मिनिमम वेज का कोई सिद्धांत नहीं है। उनको जो मिलने वाली पेंशन है, जो अभी चौहान साहब बता रहे थे, आप पुरानी पेंशन स्कीम आपने ख़त्म कर दी, आप नई पेंशन स्कीम लेके आए, उसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आए। अगर ये पेंशन इतनी अच्छी है तो अपने सांसदों को, विधायकों को क्यों नहीं देते हो? आप वहाँ से लागू करो ना। आप हमसे कहते हो NPS बहुत अच्छा है, तो आप अपने लिए क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करते? दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार पब्लिक सेक्टर को बेच रही है, अपनी हिस्सेदारी बेच करके पब्लिक सेक्टर को कमज़ोर कर रही है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब देश में आज़ादी मिली थी ना 1947 में, तो हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी। ये आज़ादी के बाद जब देश के पूंजीपतियों की बैठक करी उस समय पर लोगों ने, तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया था। उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कह दिया था कि आप अपनी तरह से देश का विकास करिए, हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तब फिर ये पब्लिक सेक्टर बनाए गए थे। आज जब वो पब्लिक सेक्टर फलने फूलने लगे, लाभ कमाने लगे, तो इस देश के पूंजीपतियों की नज़र इन पब्लिक सेक्टर पे है, और वो कैसे भी करके सरकार को इन्फ्लुएंस में लेकर के इन पब्लिक सेक्टर पर कब्जा करना चाहिए। निजीकरण की बात की है तो कुछ समय पहले सुनने में आया था कि LIC को भी प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा था। क्या LIC को प्राइवेट हाथों में नहीं सौंपा जा रहा? LIC का गवर्नमेंट ने 100% जो भागीदार उसकी मालिकाना हक था, उसमें से 3.5% शेयर डिसइन्वेस्ट कर दिया है। तो LIC को प्राइवेट नहीं। फिलहाल जो आपकी मांगे हैं उसको लेकर के LIC के अंदर इमीडिएटली भर्ती की आवश्यकता है। LIC में इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 74% से बढ़ा करके 100% करने जा रहे हैं, जबकि 74% FDI होने के बावजूद भी हमारे देश को अभी तक इंश्योरेंस में 32% ही FDI प्राप्त हुई है। तो जब तक आपको अभी 74% भी आपने लेवल पार नहीं किया है, आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं? सरकार इस तरह से इंश्योरेंस में 100% FDI ला करके इस देश के पूंजी को विदेशी हाथों में देना चाहती है। एक देश का नागरिक होने के नाते ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की पूंजी को अपने देश में उसमें लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? किसके दबाव में कर रहे हैं आप ऐसा? पब्लिक सेक्टर ने इस देश के निर्माण में जो योगदान दिया है उसको भुलाया नहीं जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो देश में
पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं हर 5 साल के लिए, उसका 25% बजट भारतीय जीवन बीमा निगम के फंड से पूरा किया जाता है।